ये देखो भाई, लेक मलावी, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रकार की मछलियां जिस लेक में पाई जाती है, उधर से कुछ लोकल मच्छी पकड़ के लाए। सामने फिलहाल जो आप देख रहे हो एक आइलैंड, उस आइलैंड में हम जाने लग रहे हैं जो कि लेक के बीचों बीच सिचुएटेड है। और इतनी गरीब कंट्री जिधर लोगों की सैलरीज महीने की मुश्किल से 2-3 हजार रुपए होती है, उधर के लोग 120-30 रुपए का पेट्रोल कैसे अफोर्ड कर पा रहे होंगे। 8 जने जाएंगे इस किश्ती में बैठ के, और कोई लाइफ जैकेट वगैरह कुछ नहीं दे रखी, किसी को तैरना ना आता तो बाकी बस उम्मीद कर रहा हूँ कोई मगरमच्छ ना आ जाए इधर। और दोस्तों, मलावी देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेल की, यानी कि फ्यूल। इधर फ्यूल नहीं मिलता, घंटों घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है, 5-5 दिन की वेटिंग चलती है। दोस्तों, मेरे अफ्रीकन ट्रिप और एक नई वीडियो से आप सभी का फिर से स्वागत है। फिलहाल मैं हूं साउथ ईस्ट अफ्रीका की एक एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री मलावी, विच इज बॉर्डर्ड बाय तंजानिया, मोजाम्बिक एंड जाम्बिया। और मलावी देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी लिलोंगवे में फिलहाल प्रेजेंट हूं। और लिलोंगवे के बाद इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ब्लैंटायर, जो कि पहले इनकी कैपिटल भी होती थी। उसके बाद है मजूजू, उसके बाद है जोम्बा भी शायद पहले कैपिटल होती थी। और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा था कि कैसे मैं जाम्बिया से मलावी आया। और हालांकि ये नेबरिंग कंट्रीज है और दोनों देशों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। जी हाँ, जाम्बिया की पॉपुलेशन भी 21 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, वहीं मलावी की पॉपुलेशन भी 21-22 करोड़ के करीब है। लेकिन जाम्बिया देश का जो एरिया है वो है 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और मलावी देश का जिधर हम फिलहाल अभी प्रेजेंट है, इसका एरिया सिर्फ 1,18,000 स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि मलावी और जाम्बिया सेम पॉपुलेशन वाले 2 पड़ोसी देश है, जबकि जाम्बिया का एरिया मलावी से 6 गुना से भी ज्यादा है। और इसी वजह से इतना ज्यादा नेचर और लैंडस्केप होने के बावजूद भी मलावी एक काफी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर आपने मलावी का मैप भी नोटिस किया तो आपने देखा होगा कि ये काफी लंबी सी कंट्री है, और इस कंट्री का 20% सरफेस इज कवर्ड बाय लेक मलावी, जो कि इस पूरी कंट्री की सबसे मशहूर चीज है। और आज की वीडियो में भी हम अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट और 2nd डीपेस्ट लेक मलावी जाने वाले हैं, उसे एक्सप्लोर करने के लिए। मेरी इस अफ्रीका रोड ट्रिप की मैंने शुरुआत करी थी जिम्बाब्वे देश से, जहां पे हम पहुंचा था विक्टोरिया फॉल्स, और वो एक्सप्लोर करने के बाद हमने बॉर्डर क्रॉस करी थी जाम्बिया देश के लिए। फिर हम चले गए थे जाम्बिया देश के बिल्कुल ही एक दूसरे कोने नॉर्थ ईस्ट में उनके नेशनल पार्क्स और जंगल्स को एक्सप्लोर करने। वहां रह के हमने देखी जाम्बिया या अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ। शेर, तेंदुआ, एलिफेंट, बफलो, जिराफ, ज़ेब्रा, सभी जानवर हमें देखने को मिले। और वो देखने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके हम एंटर कर गए थे मलावी, जिसकी बॉर्डर मुझे काफी दिक्कत हुई थी। इस गाड़ी में जाने वाले शायद लेक मलावी। मेरे साथ में बाबकिन, जो कि मेरा दोस्त है बेल्जियम से। तो मैंने और बाबकिन ने पहले वेस्ट अफ्रीका साथ में एक्सप्लोर करा था, अब हम ईस्ट अफ्रीका करे और सदर्न अफ्रीका। हमें ट्रिप स्टार्ट हालांकि बोट्सवाना से करना था, पर बोट्सवाना ने मेरे को वीजा ही नहीं दिया, ई वीजा। साउथ अफ्रीका ने भी ई वीजा नहीं दिया, पता नहीं क्या चलता रहता है, अभी तक अप्रूव ही नहीं हुए, महीने हो गए अप्लाई करे, पता नहीं क्या दिक्कत रहती है इनको अपने पासपोर्ट से। मलावी की बॉर्डर पे मेरे को काफी परेशानी हुई थी क्रॉस करते हुए जब मैं जाम्बिया से मलावी आया था, पर एनीवे अब हम चलते हैं लेक मलावी एक्सप्लोर करने के लिए। देखो, वैसे तो गर्मी लग रही होगी आपको देखने से कि कितनी तिखी धूप है, और हालांकि जाम्बिया में 2-3 दिन पहले जब हम थे जंगलों में 40 डिग्री टेम्परेचर था, पर इधर ना 10 डिग्री कम है टेम्परेचर। हालांकि मलावी छोटा देश है, पर इसके एल्टीट्यूड्स बहुत बड़े हैं, मतलब काफी ऊंचे हैं। तो क्योंकि हम ऊंचाई पे है तो हवा थोड़ी ठंडी चलती है, और यहाँ पे टेम्परेचर है 29-30 डिग्री, 10 डिग्री का फर्क है। चलो बैठते हैं। थैंक यू फॉर द कोका कोला, डिड यू ब्रिंग दिस फॉर मी? ओह माय गॉड, बट हाउ वुड आई ड्रिंक इट? इट्स एम्प्टी। नो। How are you by the way? Okay, I'll use your glasses then. Thank you. No brakes, only gas. यार इधर एरियाज के नाम देखो, मतलब नेबरहुड्स के नाम। एरिया 47, ठीक है, और वो लिखा हुआ है एरिया 32, मतलब ऐसे एरिया करके लिख रखे हैं जगहों के नाम, जिस तरह अपने सेक्टर होते हैं ना, इनने एरियाज बना रखे हैं। दोस्तों, मलावी की कैपिटल सिटी लिलोंगवे से सलीमा का रास्ता 2 घंटे का है। सलीमा वो टाउन है जिसके नजदीक है लेक मलावी। और आप लोग जैसा कि जान चुके हो कि मलावी पूरी दुनिया की सबसे लीस्ट डेवलप्ड और गरीब कंट्रीज में से एक है। लेकिन ये जो हम हाईवे देखने लग रहे हैं, ये काफी शानदार है और काफी रिसेंटली बना है, 1 साल पहले ही चाइनीज ने हाईवे बनवाया था। और दोस्तों, मलावी देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेल की, यानी कि फ्यूल। इधर फ्यूल नहीं मिलता, घंटों घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है, और डीजल तो इस देश में है ही नहीं। पेट्रोल आपको फिर भी मिल जाएगा, डीजल तो मिल ही नहीं सकता, 5-5 दिन की वेटिंग चलती है। और कुछ इसी तरह हम भी आगे तेल भरवाने एक पेट्रोल पंप पे। तो हम भी अब तेल के लिए लाइन में लगे हुए हैं, और वक्त हो गया सुबह के 11:15, 11:30। हम सुबह उठ गए थे 8:30-9 बजे, और हमने इस भाई को, जो गाड़ी डैम में लेके जाने वाला था, हमने इसे मैसेज कर दिया था 10 बजे कि भी हमें ऐसे घूमने जाना है, ले चलेगा क्या? इसने कुछ पैसे बोले, हम बोले ठीक है हम इतने दे देंगे, कब आएगा? बोला मैं अभी के भी आ रहा हूँ। 10 बजे की बात है, 10 भी नहीं, 9:45 बजे थे। और फिर जब हमने से बात करी, कई देरी आए नहीं, तो बोला कि भी मैंने तेल भरवाया, बस मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 10:30 बजे के करीब हमने इससे बात करी। अब जब ये आ गया फाइनली 11:20 पे या 21 पे आए, और हम निकल पड़े सलीमा के लिए। अब ये रास्ते में बोलते गाड़ी में तो तेल ही नहीं है, मतलब इसने तेल भरवाया ही नहीं था। अब हम तेल लेने के लिए लाइन में रुके, मतलब पहले ही हम पूरा दिन खराब कर चुके हैं ऑलरेडी इसके इंतजार में, और फिर ये बोल रहे कि मैं तेल भरवा के आ चुका हूँ। पर लेकिन हम देख रहे कि ये तो अब तेल भरवाएगा हमारे आगे, कई देर हमें लाइन में लगना पड़ेगा। पता नहीं भाई क्या हिसाब किताब है।
बाकी इस भाई का नाम है हैप्पी। मैंने इसे कह दिया मैं हैप्पी, तेरा मैं दिन खराब कर दूंगा अगर तूने मज़े से नहीं घुमाया तुम्हें। यस हैप्पी, या डोंट मेक मी सैड एल्स आई विल मेक यू सैड। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि ना अफ्रीका में लोगों से ठंड बर्दाश्त ही नहीं होती। हालांकि गर्मी है इतनी, पर थोड़ी सी भी मौसम ठंडा हो जाए ना ये लोग टोपियाँ पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे। इस भाई को भी देखो कितनी गर्मी में ऊपर टोपी लगा के पहनने बैठा है। चलो नंबर 8 हो गया। मुझे तो लग रहा था कई घंटे लग जाएंगे। पेट्रोल है फिर भी पेट्रोल मिल जाता है। शहर में रुकते तो ज़्यादा टाइम लगता, शहर से बाहर निकल के लेने लग रहे हैं भाई। चलो किसी तरह नंबर 8 हो गया फाइनली। ये है रेट 2530 क्वाचा 1 लीटर का। दूसरी साइड थी हमारी टंकी तो मोड़ के ला रहे हैं। मलावी की करेंसी है दोस्तों क्वाचा, और क्वाचा के साथ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है। अगर आप नेट पे ऑफिशियल रेट देखोगे ना तो आपको दिखेगा 1 इंडियन रुपी में 20 पॉइंट कुछ क्वाचा होते हैं, और 1 US डॉलर में आपको दिखेंगे 1750 के करीब क्वाचा। लेकिन जब आप इस देश में आओगे और इस देश में US डॉलर के बदले पैसे एक्सचेंज कराओगे तो आपको कुछ और ही रेट मिलेंगे। कारण ये कि इस देश में फॉरेन करेंसी की, फॉरेक्स की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, और US डॉलर के बदले क्वाचा एक्सचेंज कराने पे आपको मिलते हैं ब्लैक मार्केट के रेट। ये प्रॉब्लम काफ़ी देशों में, स्पेशली उन देशों में जिधर फॉरेक्स की कमी हो। लेबनान में अपन ने ये चीज़ देखी है, म्यांमार में देखी है, थोड़ी बहुत इथियोपिया में भी है। मोस्टली जो भी ऐसी कंट्रीज है जिधर कोई क्राइसिस चल रहे हो या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और टूरिस्ट के लिए जो डॉलर्स लेके आते हैं उनके लिए देश काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो अगर मैं US डॉलर के बदले क्वाचा यहाँ पे चेंज कराऊंगा तो मुझे ऑलमोस्ट 40% ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब जैसा कि आपने देखा कि 1 लीटर तेल था 2530 क्वाचा का, जो कि ऑफिशियल बैंक रेट के हिसाब से बनता है $1.5 का। और इतनी गरीब कंट्री जिधर लोगों की सैलरीज महीने की मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये होती है, उधर के लोग 120-30 रुपये का पेट्रोल कैसे अफोर्ड कर पा रहे होंगे। पर क्योंकि हमारे गाइड को हम डॉलर में पैसे पे करने वाले हैं तो उसे $1 के बदले मिलने वाला है 3150 क्वाचा। तो उसको ये तेल पड़ने वाला है $0.25 के करीब, यानी कि 65 रुपये 1 लीटर के। तेल डल गया और आई होप मेरा बैग आगे पड़ा, कोई उठा के तो नहीं ले गया। नहीं यही है। चलो भाई, चारों तरफ से गाड़ियाँ मोटरसाइकिल आने लग रही है तेल भरवाने के लिए। बुरा हाल हो रखा है। हाईवे से हटके वापस हम मलावी के कच्चे रास्तों में आ गए। दोनों तरफ लेकिन नेचर के बढ़िया नज़ारे हैं। कल जब जाम्बिया से हमने एंटर करा था मलावी में तो उस समय भी सड़कें कुछ ऐसी ही थी। ऐसा हाईवे तो मेरे को पहली बार यहीं पे कैपिटल सिटी में ही देखने को मिला, लीलोंगे में, ये जो चाइनीज ने बनाया था। इधर स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई थी सरप्राइजिंगली, वरना मुझे कहीं भी पूरे देश में अभी तक स्ट्रीट लाइट्स नहीं दिखी थी। बाकी मलावी के लोग ना काफ़ी फ्रेंडली और बढ़िया है। और एक मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे जब सड़क पे जा रहे हो ना तो दुकानों के नाम पढ़ने में, दुकानों के, बिजनेसेस के, सुपरमार्केट्स के। जब आप नाम पढ़ोगे ना, नाइयों के, किसी भी चीज़ की दुकान हो, इतने मजाकी, इतने मज़ेदार फनी नाम होते हैं ना भाई। कुछ भी, जैसे कल मैंने देखा 2 मिस्ड कॉल्स लिख कर बाहर, अंकल्स प्रॉमिस सुपरमार्केट, या फिर गिफ्ट शॉप, ऐसी इतने मजाकिया नाम होते हैं। भी रास्ते में शायद अपने को देखने को मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। मलावी देश के लोग काफी इजी गोइंग और शांत है, हंसमुख से है। वेस्ट अफ्रीका में जैसे होता था कि वीडियो बनाना काफी मुश्किल होता था, लोगों से बात करना या कुछ भी, लोग काफी एग्रेसिव हो जाते थे वेस्ट में। पर ईस्ट और सदर्न अफ्रीका में मैंने ये चीज़ रियलाइज नहीं करी बिल्कुल भी। लोग काफी मजेदार है, देख के एकदम हंसते हैं, ग्रीट करते हैं, सड़क पे चलते चलते बात कर लेंगे। हालांकि नेशनल लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है, पर लोकल लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस यूज करते हैं बोलने के लिए। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज लैंग्वेज मलावी में है चेवा, उसके बाद है टुम्बुका, याओ, टोंगा, सेना। और जाम्बिया में भी आपने देखा होगा कि इस पार्ट में जाम थे, वहाँ पे भी टोंगा लोग थे, टोंगा भाषा बोलते थे वो। ऑब्वियसली जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सिमिलरिटीज तो आती है। और यहाँ के डेमोग्राफिक्स या लोगों की बात करें तो वो भी सिमिलर है। जो मैंने लैंग्वेजेस गिनाई वो लैंग्वेज बोलने वाले एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे पाए जाते हैं। स्क्रीन पे आप चार्ट देख पा रहे होगे, प्रीडोमिनेंटली चेवा है, उसके बाद फिर टुम्बुका, याओ, सेना, टोंगा, ये जो भी है सारे आगे। और जैसे कि आप लोग शायद ऑलरेडी खुद से अज्यूम कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, मलावी देश एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। जी हाँ, इस एरिया में ना पहले अफ्रीका के किंगडम्स हुआ करते थे, फिर यहाँ पे फाइनली ब्रिटिशर्स आए और इस एरिया को कॉलोनाइज कर लिया 1891 में, और इधर का नाम रख दिया गया न्यासालैंड। लेकिन फिर फाइनली 9 जुलाई 1964 में इस न्यासालैंड को आजादी मिली ब्रिटिशर से, और इस देश का नाम न्यासालैंड से चेंज करके कर दिया गया मलावी। भाई जस्ट हमें यहाँ पे पुलिस ने रोका और इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था। लेकिन यार रोका, लाइसेंस मांगा, लाइसेंस दिखाओ, ऐसे सलूट मारा पुलिस वालों ने, पैसे नहीं लिए। नहीं, वेस्ट अफ्रीका में तो चाहे आपके पास कागज पूरे हैं नहीं है कोई मतलब नहीं है, पैसे दो और जाओ। ये चीज़ अच्छी लगी यार। वैसे तो काफ़ी करप्ट देश है मलावी, काफ़ी गरीब देश है, मतलब बहुत सारी कमी है देश में, मैं क्या क्या गिनाऊं। लेकिन ये चीज़ मेरे को ठीक लगी कि मतलब ऐसे परेशान नहीं करा बिल्कुल भी। फिर भी ना यहाँ पे एक कोड वर्ड है, उसे बोलते हैं फैंटा। जी हाँ, अपन लोग फैंटा नहीं आती इंडिया में जो पीते हैं। आप कहीं भी फंस जाओ मलावी देश में, पुलिस ने पकड़ लिया, कोई भी आप चीज़ कर रहे हो, सही है गलत है, बचने के लिए उसे बोल दो फैंटा। इसका मतलब है कि पैसे दे दूंगा, मेरे को परेशान मत कर, और चुपचाप कुछ पैसे पकड़ा और निकल जाओ। ये बात मुझे यहाँ के लोकल लोगों ने बताई है। और पुलिस से बचने की एक ट्रिक भी है यहाँ पे। अब जैसे हम हाईवे पे जाने लग रहे हैं तो क्या होगा कि अगर हम यूँ जानने कि भी आगे कहीं पे पुलिस का चेक पॉइंट है या नहीं है, तो गाड़ी में से जो भी गाड़ी चलाने लग रहा है इंसान, वो अपना हाथ बाहर निकाल लेगा और हाथ बाहर निकाल के ऐसे ही इशारा करेगा
अगर सामने जो गाड़ी वाला आने लग रहा है, सामने की साइड से आने लग रहा है, उसे पता है वहाँ पे पुलिस है नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो भी ऐसे हाथ करेगा, इसका मतलब पुलिस नहीं है। लेकिन अगर वो हाथ ऐसे करता है, इसका मतलब आगे वहाँ पे पुलिस का चेक पॉइंट है, नाका है, और तुम पहले ही सावधान हो जाओ या कोई और रास्ता ले लो। और क्योंकि ये वैन्स वाले सवारी बिठा बिठा के ऐसे थोड़े बहुत पैसे बनाते हैं, अगर ये हर थोड़ी दूरी पे पुलिस को पैसे खिलाने लग जाए तो इनके कोई पैसे ही नहीं बचेंगे यार। मतलब रिलेटिवली छोटी कंट्री होने के बावजूद और इतनी गरीब कंट्री होने के बावजूद आप नज़ारे देख रहे हो और लैंडस्केप्स कितने डाइवर्स है। मतलब एक समय तो ऐसे लग रहा है मानो रेगिस्तान में आगे। ये देखो ऐसे मिट्टी के घर दिखते हैं, जब फिर बीच में इतनी हरियाली दिख जाएगी मानो पता नहीं किसी रेन फॉरेस्ट में आगे, फिर ये ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ इतनी सुंदर सुंदर देखना, मतलब सारे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी सुंदर लैंडस्केप्स है यार, ज़बरदस्त। मतलब सुंदर तो बहुत है यार कंट्री। हम जिन जिन गांवों से और टाउन से गुजरने लग रहे हैं ना, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि सभी लोग बहुत जवान हैं। और थ्योरेटिकली भी ये फैक्ट ट्रू है, क्योंकि मलावी देश की 66% पॉपुलेशन, यानी कि 2/3 कंट्री की टोटल पॉपुलेशन जो है 2-2.25 करोड़ की, उसकी उम्र 25 साल से कम है। और देश की जो मीडियन एज है, मतलब एवरेज एज किसी इंसान की, वो 17 साल से भी थोड़ी सी कम है, यानी कि काफी जवान या यंग कंट्री है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफी लो है यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करें HIV की, वो भी यहाँ पे काफी प्रेवलेंट है। चुका है सलीमा शहर, मतलब लास्ट बड़ा टाउन तो यही है अब यहाँ से भी, लेकिन लेक तक का सफ़र आधे घंटे का है। लेक पे भी खूब सारे छोटे छोटे गांव टाउन्स हैं, तो हम सेंगा की तरफ जाने लग रहे हैं, जो कि सीधा है यहीं से। मिस्टर क्विक कार वॉश, मलिक आइस फैक्ट्री, हलाल बुचरी, ये है भाई सलीमा शहर के कुछ नज़ारे। हालांकि लेक के नज़दीक बड़ा शहर ही है, पर मतलब लग ऐसे भी रहा है कोई छोटा सा टाउन ही। साइकिल वाइकिल पे, मोटरसाइकिल पे गर्मी में लोग जा रहे हैं, बच्चे ये सारे जवान उम्र के ज़्यादातर लोग देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। बड़ी उम्र के भी है, पर देखो बच्चे बहुत ज़्यादा है, सारे छोटी छोटी उम्र के। कोई सिर पे रख के कुछ लेके जाने लग रहे हैं, देखो पता नहीं क्या रखे है इसमें। मतलब जवान ही लोग दिख रहे हैं देखो, मोस्टली कम उम्र के 20s में, या फिर कुछ तो टीन्स है, कुछ बड़ी उम्र के भी है। कौन सा लॉज है? चिकुंगू लॉज के बाद गाने बज रहे हैं। कातुली एंटरप्राइज, ये इन्होंने लोकल भाषा में चेवा में लिख रखे हैं नाम इधर दुकानों के ज़्यादा। कहीं जो इंग्लिश में होते हैं ना भाई, बहुत ही मजाकिया होते हैं, मज़ा आ जाता है पढ़ पढ़ के उनके नाम भी। वंडर शॉप, लीकर हट, ये क्या है? ये अब लोकल चेवा भाषा ही आ गई। ब्लू वाटर्स, ये तो चलो आम ही दिख रहे हैं थोड़े। एग्रो मार्केटिंग सेंटर, नेशनल बैंक। ये क्या बेच रहे भाई? अच्छा, पानी की खाली प्लास्टिक की बोतलें इतनी सारी, इसमें पता नहीं भर के बेचते हैं क्या। टायर रखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ भीड़ इकट्ठी हो रखी है। शीशा देखो गाड़ी का इतना मस्त है पीछे वाला। और एयरटेल को मान के हर जगह पहुँच रखा है अफ्रीका में, खूब इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फ्रेंड्स ने भी कर रखी है इन्वेस्टमेंट तो। ईशो इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर जोसेफ शॉपिंग सेंटर, टीनास क्वालिटी क्लोथ्स, कैसिम जूनियर शॉपिंग सेंटर, मामा एक शॉप, जोसेफ शॉपिंग सेंटर, साफ़ी इन्वेस्टमेंट। यार इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में ना, पूरी दुनिया में मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा यही है कि ना जो भी नाम लिखे होते हैं, साइन बोर्ड लिखे होते हैं, बिजनेसेस के नाम होते हैं, ये पढ़े जाते हैं, समझ में आ जाते हैं अपने को, क्योंकि अपन इंग्लिश जानते हैं आमतौर पे इंडियंस, तो इससे ज़्यादा मज़ा आता है घूमने में। और इसीलिए जिन देशों में कोई और ज़बान बोलते हैं तो मैं उस ज़बान की थोड़ी से बेसिक सीख जाता हूँ, ताकि ये जो मज़ा है ना, थोड़ा थोड़ा जो भी समझ आए, मज़ा आता है। देखो, गॉड इज़ ग्रेशियस, फैशन वियर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आ गए यहाँ पे मस्जिद, एक मदीना हार्डवेयर। वो देखो बूज क्या लिखा हुआ है, सपितवा बूज डैन। ये साथ में चर्च भी आ गया एक, वहाँ पे मस्जिद था, एक यहाँ बराबर में चर्च आ गया। मलावी देश की मोस्टली पॉपुलेशन वैसे क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करती है, प्रोटेस्टेंट्स है, यूँ मान लो 83-84% यहाँ के लोग। लेकिन इस्लाम भी एग्जिस्ट करता है, 13-14% लोग यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। बाकी जो 2-3% लोग बचे वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, फिर थोड़े बहुत और रिलीजन। लेकिन क्रिश्चियनिटी की बात करें ना, जैसे मैंने बताया ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस ही है,
तो दुनिया की सबसे रिलीजियस कंट्रीज में से एक है मलावी। अगर यूं कहा जाए कि भी सबसे ज्यादा डेडिकेटेडली या फिर रिलीजियसली क्रिश्चियनिटी को कोई देश मानते हैं तो उनमें से एक है मलावी। और डेविड लिविंगस्टोन जब यहाँ पे आए थे, ये एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे, जिनके नाम पे जाम्बिया का लिविंगस्टोन शहर भी पड़ा था, जिन्होंने विक्टोरिया फॉल्स भी ढूंढा था, तो वो जब इस एरिया में आए थे ना, तो यहाँ पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी वगैरह फैलानी शुरू करी थी। और आज के दिन ये मलावी लोग बहुत ही ज्यादा मानते हैं, मतलब भगवान में, जीसस में, क्रिश्चियनिटी में, एकदम कट्टर क्रिश्चियन है। चिपीकू। और मुझे लग रहा है शायद इस इलाके में हो सकता है शायद क्रिश्चियन से थोड़े ज़्यादा मुस्लिम हो, क्योंकि ये अपने को एक और मस्जिद देखने में मिल गया थोड़ी सी दूरी में। ये मारेंगे भाई, आज गाड़ी ठोक के ही मानेंगे। कनाडा काउंजी का रिटेलर शॉप, वोरा एंटरप्राइज, ये तो किसी इंडियन की लग रही है। कुछ कपड़ों की दुकानें यहाँ पे, साथ में रेलवे ट्रैक है। और अभी अभी एक दुकान गई, उस पर लिख रखा था 99% अमेरिकन क्लोथ्स। कपड़े यहाँ पे जो भी मिलते हैं मोस्टली यूज्ड ही मिलते हैं, अमेरिका से आते होंगे काफ़ी। तो साफ लिख रखा दुकान पे 99% अमेरिकन है हमारे। पुराने तो है लेकिन अमेरिका से आए हो, अमेरिका के लोगों के। लेकिन हम नज़दीक तो आ गए और पिछले 2 घंटे से गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा था, क्योंकि गाइड देरी से आए थे और हमारी से थोड़ी बहुत बहस होगी, हमने से थोड़ा सुना भी दिया था। तो कोई भी किसी से नहीं बोल रहा था, बस मैं वीडियो बनाया जा रहा था। लेकिन अब मैंने गाइड से पूछ लिया कि भाई इस इलाके में है ज़्यादा मुसलमान, तो इसने बताया कि भाई हाँ, लेक के जो नज़दीकी इलाके हैं उधर ज़्यादा मुस्लिम है। और आप लोग देख भी सकते हो कि भी कैसे यहाँ पे औरतें थोड़ी ज़्यादा कंजर्वेटिवली ड्रेस्ड है। यार ये तो किसी रिजोर्ट में ले आए मैं, बीच रिजोर्ट में। इधर तो भाई रिजोर्ट वालों ने अपना वो कर रखा है, खुद का एरिया, इनकी किश्ती विश्ती बहुत ही। तो बोल रहे थे कि भी 20,000 क्वाचा की एंट्रेंस है, जिसमें से 15,000 क्वाचा आप बार पे यूज़ कर सकते हो या फिर इधर खाना खा के, और 5,000 वैसे एंट्रेंस हो गया। हम बोले मैं तो पब्लिक वाले में ले चल, इसमें नहीं जाना मैं। देखना यार छोटे छोटे बच्चे कैसे यूँ ईंट लेके लगे हुए हैं। इधर से ही कोशिश कर रहे हैं हम निकल जाए पब्लिक एक्सेस की तरफ। ये ईंटें साइड में रख रहे हैं। हालांकि वैसे तो लैंडलॉक्ड कंट्री है पूरी एक, पर आप देखो पूरी बीच वाइब्स देती है मलावी देश इस लेक की वजह से, क्योंकि काफी बड़ी लेक है ना, यूं लग रहा है मानो बीच है सामने। गाड़ी से उतर के अब फाइनली जाने लग रहे हैं हम लेक की तरफ। और शहर में तो गर्मी इतनी नहीं थी, 29-30 डिग्री टेम्परेचर था। यहाँ पे असली गर्मी तो ये देखो, एक ये किश्ती मिट्टी में भरी हुई पड़ी यहाँ पे धूप इतनी तीखी पड़ने लग रही है और टेम्परेचर भी है 36-37 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर से क्योंकि हम लेक के बिल्कुल बराबर में है तो उमस बहुत ज्यादा है हवा में और तीखी धूप मुंह पे लग रही है सीधा। असली गर्मी तो यहाँ पे महसूस हो रही है। और इस इलाके में आसपास इतनी ज्यादा पहाड़ी भी नहीं थी, एल्टीट्यूड भी मुझे लग रहा है कम हो गया। कुछ बच्चे यहाँ पे मच्छी पकड़ने लग रहे हैं, बच्चे पानी में से नहा के बाहर निकले। और यहाँ पे हम लेंगे किश्ती इस लेक में घूमने के लिए। तो ये है दोस्तों मलावी देश की सबसे आइकॉनिक जगह, अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट और 2nd डीपेस्ट लेक मलावी। और यही वो लेक है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रकार की मछलियां पाई जाती है। जी हाँ, लेक मलावी में 1000 से ज्यादा स्पीशीज है फिशेस की। वहां पे जाने लग रहा बाबकेन और हमारा गाइड। ये इतने लोग क्यों इकट्ठे हो रखे? अच्छा, मच्छी पकड़ के लाया। अरे पैर में मेरे मिट्टी घुस गई, पैर जल गए। अरे भाई बहुत गर्म मिट्टी है यार। ये इस जाल में मच्छी पकड़ के लाए होंगे। देखना कितनी मच्छी पकड़ रखी है, कैसे फेंकने लग रहे हैं। ये देखो भाई, लेक मलावी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रकार की मछलियां जिस लेक में पाई जाती है, उधर से कुछ लोकल मच्छी पकड़ के लाए हैं और कैसे मछलियां फेंकने लग रहे हैं। अब ये जो मछली है पहले जाल में से निकाल के इधर फेंकी, ये सभी उठा के डाल रहे हैं उस टब में बेचने के लिए। छोटे छोटे बच्चे देखना यार, 10-10 साल के भी नहीं होंगे, इसमें से निकाल रहे मछलियां जो जाल में फंसी हुई है। They will sell it in the market? Yeah, they will sell it. They are selling. Okay. If you see those women with buckets, they are buying from the owner. This is the owner. He is the owner. He is the owner. And this woman is buying from him. तो भाई ये मालिक है, ये इन छोटे बच्चों को भेजता है जाल लेके पानी में, और ये जाल में से मछलियाँ पकड़ते हैं लेक मलावी से, और आके जाल में से मछलियाँ निकाल के इधर इकट्ठी करते हैं, फिर ये बेच देते हैं वेंडर्स को, ताकि वो मार्केट में टबों में भर के मछलियाँ बेच सके। भाई कितनी मछलियाँ होगी यार इस झील में, देखना निकली जा रही है, जाल में से खत्म ही नहीं हो रही। थोड़ा सा जाल पलटते हैं तो वहाँ पे और मछलियाँ निकल आती है। और ये देखो पत्थर बांध रखे इसके जाल के ताकि ये पानी में टिका रहे। ये हमारी किश्ती जिसमें बैठ के हम जाएंगे। We're going in this boat? Okay. ये क्या निकाल लिया? डूबे तो नहीं गए? It's not gonna drown, right? No. ये देखो, ये इस पे लकड़ी की फटिया लगा रहे हैं, नीचे आपको पानी भी दिख रहा होगा इसमें। इधर ये पानी नीचे दिखने लग रहा है, फटिया लगा के अभी कवर कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं इसमें से जो किश्ती में भरा हुआ है मग्गे से।
डुबा के मारने और कितनी गर्मी है यार, देखना टोपी पहन रखी है, इनसे ना ठंड नहीं बर्दाश्त होती बिल्कुल भी। ठंड तो है ही नहीं, बल्कि पता नहीं सारी जगह यही मैंने देखा है पैटर्न इनका। चलो भाई वक्त आ गया है अपनी बर्कन स्टॉक बिगाड़ने का और किश्ती में चढ़ने का। अरे भाई मान गए यार, उस्ताद मान ही गए, तेरी हिम्मत को मान गए, चप्पल नहीं भीगने देगा मेरी। इट्स ओके ब्रो, थैंक यू। थोड़ी तो भीग गई। Where shall I sit? Here? You shouldn't walk there. There is some nails. Oh, okay. कह रहे कील कट जाएगी, चप्पल पहन ले। Happy if we sink, you're gonna save us, okay? If the boat sinks, you're gonna save us. Yeah, you know how to swim. Okay. Yeah. I don't know how to swim. You don't know? I do, but he doesn't know. You don't know how to swim. इनसे अब ये किश्ती पानी में ले जानी औखी हो रही है, मिट्टी में फंस रही है, धक्का दे रहे हैं अभी। धूप हो रही है फुल तिखी। और कितने लोग बैठ गए हम किश्ती में? मैं, बाबकेन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जने जाएंगे इस किश्ती में बैठ के। और कोई लाइफ जैकेट वगैरह कुछ नहीं दे रखी, किसी को तैरना ना आता तो बाकी। चलो भाई हो गया इंजन स्टार्ट। मान गए। वैसे वाइल्ड लाइफ बहुत मशहूर है इस पार्ट ऑफ अफ्रीका की, और सारे ही जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। पता नहीं इसमें मगरमच्छ है नहीं, क्योंकि पीछे हम जाम्बिया वगैरह में जाते पास में, और वहाँ पे तो जितनी भी नदियाँ लेक्स होती थी मगरमच्छ होते थे काफी। आर देयर क्रोकोडाइल्स इन इट? क्रोकोडाइल्स वेरी फ्यू। ओके, है भाई मगरमच्छ, पर इसमें कम है यार। वैसे नजर दौड़ाना, कितनी बड़ी लेक है यार, दूर दूर तक पानी ही दिख रहा है। बिल्कुल मानो यूँ लग रहा है किसी समुद्र में आगे, किसी आइलैंड पे है, और ये कोई समुद्र है पता नहीं कई 100 किलोमीटर आगे तक ऐसे लग रहा है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक कुछ। मैं ना अब की बार तौलिया लाना भूल गया था इंडिया से, तो कल मैं बाप किन को बोला मेरा ना कोई तौलिया ले आइयो यार, कोई दुकान दिखे तो बटा देखना क्या तौलिया ले गया मेरे लिए। ये वो बच्चे सुलाने वाला नहीं होता है, देखो इसमें बच्चे का सिर डाल के बच्चा सोता है, वो ले आया मेरे लिए। कोई नहीं, पर मैं भी बच्चा ही हूँ। गुड नाइट। कुछ ऐसे नज़ारे भाई लेक मलावी के, अफ्रीका की सेकंड डीपेस्ट लेक जैसा कि मैंने बताया, और इसके डीपेस्ट पॉइंट की गहराई 700 मीटर से भी ज्यादा है। जी हाँ, इतनी गहरी लेक है, लेकिन फिर भी ये पूरे अफ्रीका की सबसे डीपेस्ट लेक नहीं है। सबसे गहरी जो लेक है अफ्रीका की वो है लेक तंगनयिका, जो कि डीआरसी, तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया ये 4 देश आपस में शेयर करते हैं। और लेक मलावी सेकंड डीपेस्ट है, साथ ही थर्ड लार्जेस्ट भी, जैसे मैंने बताया। और सबसे लार्जेस्ट लेक जो है अफ्रीका की वो है लेक विक्टोरिया, जो कि कीनिया, तंजानिया और युगांडा आपस में शेयर करते हैं। लार्जेस्ट लेक है लेक विक्टोरिया, उसके बाद है लार्जेस्ट की बात करें तो लेक तंगनयिका, और थर्ड लार्जेस्ट है लेक मलावी। डीपेस्ट की बात करें तो डीपेस्ट है लेक तंगनयिका, और सेकंड डीपेस्ट है लेक मलावी। और भाई सही में बिल्कुल एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री है, मैं पहले ही बता चुका, पर एकदम ऐसे बीच लाइक एक्सपीरियंस आने लग रहा है। सामने फिलहाल जो आप देख रहे हो एक आइलैंड, उस आइलैंड में हम जाने लग रहे हैं, जो कि लेक के बीचों बीच सिचुएटेड है। हालांकि लेक काफी बड़ी है, पर इधर आप देख सकते हो सामने वो आइलैंड, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ से 10 मिनट और दूर होगा। अभी हम उधर पहुंचने लगे। का नाम है भाई लिजर्ड आइलैंड, यानी कि छिपकली टापू। ये क्या कर रहे हैं? छिपकली पकड़ रहे हैं क्या? मान के उस्ताद पकड़ गया मच्छी। व्हाट? इंचेवा? Yeah, it's a Chewa. ओके, मजा कांगक जी। Namale. नमालेंजेग। नमालेंजेग कुछ इसका चेवा भाषा में नाम है भाई, आप तो छिपकली बोल लेंगे। This is Chipkali Island. Chipkali. Yeah, say Chipkali Island. Chipkali Island. Yeah, Chipkali Island. Babgen, you already know Hindi. What island is this? Louder. Chipkali. Now you're acting like a Chipkali. छिपकली आइलैंड आ गया भाई, छिपकली। एक चीज आपने देखी, क्योंकि माली गरीब देश है, यहाँ पे ना इतने लोग भी घूमने नहीं आते, मतलब टूरिस्ट यहाँ पे दिखते ही नहीं। हमारे अलावा कोई और घूमने भी नहीं आया यहाँ पे। आपने देखा ना वहाँ पे कोई था, यहाँ पे भी मांगे। लोकल्स तो कुछ है यहाँ पे। ये देखो, ये अपनी किश्ती खड़ी करके फिशिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे भी लोकल लोग। लो भाई, यहाँ पे खड़ी कर दी किश्ती हमने। चल मित्र। When you're stepping, take care because the rock is very slippery. स्लिपरी, ओके। Walk a little, little. Yeah, little. लिटिल लिटिल। Yeah, little. काई जम रही है इधर पत्थरों पे, तो ध्यान से चलना है। ध्यान से उतर यो भाई, बाप के है ना। Is it too slippery?
Yeah, just put your leg here a little bit. ओके चलो पहले थोड़ी सी हाइक कर लेते हैं इस आइलैंड पे, ऊपर चढ़ते हैं, फिर तैरेंगे नीचे इधर इस लेक में। अब हम आगे भाई इस आइलैंड के टॉप पे दूसरी साइड जाएंगे शायद। ये देखो यहाँ से नज़ारा, अरे क्लिफ सी आ गई इधर। तो ये है भाई इस आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर से नज़ारे देख सकते हो। स्विमिंग के लिए साइड इतनी बढ़िया नहीं लग रही है हमें, तो हमने सोचा उसी साइड करेंगे स्विमिंग। तो गर्मी है लेकिन ऊपर भयंकर। ओ भाई साहब, भाई इनने तो लगा ली गांजे की बीड़ी और ले रहे हैं मजे तो पानी के। अभी तैरेंगे मैं और बाप के भी, पर हमारा गाइड वैसे यूँ है प्रोफेशनल साहब, खुद आगे पहले कपड़े उतार के नहाने लग गया, ना पानी लेके आया, कुछ भी नहीं लेके आया हुआ, जैसे कि हम ही से घुमाने आए हुए। चलो भाई चलते हैं नहाने पानी के अंदर। बस उम्मीद कर रहा हूँ कोई मगरमच्छ ना दे इधर। चलो भाई दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अब दूर। बाय बाय। तैर के आगे भाई वो सामने पत्थर है बहुत दूर, यहाँ से इतना दूर नहीं लग रहा, पानी में उतरा ना तब पता चला कितनी दूर है। हमने सोचा था पत्थर तक जाएंगे, हालत टाइट हो गई यार पत्थर तक पहुँचने में। वो देखो उधर है वो पत्थर, उधर तक गए तैरते हुए, देखना उस पे। यहाँ से फिर भी नहीं लग रहा इतनी दूर नहीं है, पानी में जाए बाद पता चला कितनी दूर है। आ ही नहीं रहे, पहुँच ही नहीं रहे, कई देर लग गई। वापस जाने लग रहे हैं दोस्तों किश्ती में दोबारा बीच की तरफ। पता नहीं 1 घंटा हो गया, 1 घंटा और लगेगा, पहुँचते ही नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। और रेमंड हमारा गाइड है। व्हाट इज द बेस्ट प्रोविंस इन इंडिया? हरियाणा। हरियाणा, बिल्कुल, गुड बॉय। रेमंड कह रहा है कि ना ये बॉलीवुड पिक्चरें देखता है और उसमें ना बॉलीवुड एक्टर सारे मुंबई के हैं, और कह रहा है कि ना कोलकाता के विलन्स आर फ्रॉम वेयर? Kolkata. Yeah. How do they act, the villains from Kolkata? I'm from Kolkata. I'll kill you. चलो भाई। या भाई हम इस रिजॉर्ट में ही आ गए, थोड़ी देर कुछ खाने पीने, यहाँ बैठ के थोड़ी देर फिर निकल लेंगे। पेड़ के नीचे जाले लगा रखे हैं ताकि पत्ते ना गिरे नीचे टेबल्स पे। चलो यहाँ पे बैठते हैं इस टेबल पे, समुद्र किनारे लुत्फ उठाते हैं नज़ारे का। यहाँ पे भाई बापगिन का जेट स्की करने का मन कर गया, तो हमने रेट पूछ लिया वैसे ही, तो बोले 10 मिनट की जेट स्की के 5000 क्वाचा, यानी कि ब्लैक मार्केट के हिसाब से तो $2 भी नहीं हुए। 150 रुपये में 10 मिनट की जेट स्की, इतनी तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैंने लास्ट टाइम करी थी मेरे ख्याल से एल सैल्वाडोर में करी थी, वहाँ पे थी आधे घंटे की, पता नहीं $20 थी, $30 थी, मेरे याद नहीं, क्या पता $50 भी हो, और वो भी सस्ती थी। यहाँ पे तो हद से ज़्यादा सस्ती यार, पता नहीं कैसे इतनी कम। भाई हमारी गलती होगी, कंफ्यूजन होगी थी, 5000 नहीं था, वो बोल ही ऐसे थे 55,000, पता चला 45,000 बोल रहे थे। बाद में बाप के जाके जब बैठने लगा तो 45,000 क्वाचा की थी यार, मतलब फिर भी इतनी महंगी नहीं थी। इस साइड देखना, ये सारे लोकल लोग नहाने लग रहे, इधर खेल रहे पानी में। कुछ यहाँ पे सोवेनियर्स बेचने लग रहे हैं। ये देखो हिप्पोपोटामस, हाथी, कुछ और जानवर इस तरह के। सदर्न अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के बाकी देशों की तरह मलावी की वाइल्ड लाइफ भी काफी रिच है। एनिमल किंगडम के जो बिग 5 जानवर माने जाते हैं, जिसमें आता है लायन, लेपर्ड, राइनो, बफलो और एलिफेंट, वो पांचों बिग 5 एनिमल मलावी में पाए जाते हैं। और मलावी देश में 9 नेशनल पार्क है। इस पे लिखा है मलावी। भाई फ्रिज मैग्नेट देख रहे थे। How much for this one? This one 5,000. 5,000. Yeah. Depends in Malayan bag now. Our bag. And this one सेम। साथ वाले इस रिजॉर्ट में आके बैठे हम, बाप के मेन्यू देखने लग रहा है। यहाँ पे पूल भी है, आगे लेक है ओबियसली जिसमें हम नहा चुके। इधर पूल भी, इधर नहाना हो तो। इधर ये कॉकटेल्स बेच रहे हैं दारू के साथ, फ्रूट वगैरह।
वो सारी चीज़ें। और उधर मैग्नेट वाले को मैंने बोल दिया वो मैग्नेट तैयार कर, लकड़ी की थी, मैं बोला इसके पीछे मैग्नेट चिपका दे फ्रिज पे लग जाए, ताकि वो तैयार कर रही तरह। ये आ गया भाई अपना गाइड, इधर उधर भटक के। रास्ते में रुके 818 सुपरमार्केट पे पानी लेने के लिए। दुनिया के किसी रिमोट से रिमोट आइलैंड पे चले जाओ, रिमोट से रिमोट कंट्री में चले जाओ, चाइनीज़ लोगों ने वहाँ पे भी अपनी सुपरमार्केट खोली रखी होगी। रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, दुकानें, कपड़े, किचन का सामान, हर जगह चाइना वालों ने इस मामले में तो आतंक बजा रखा है। खाने का तो कुछ इस पे था नहीं, तो मैंने तौलिया ले लिया। पहले तो बच्चों वाला तौलिया लेके आया था मेरे लिए, 5800 का था ये, मान लो $2 का। और खाने का इस पर कुछ भी नहीं था, मैंने खाना नहीं खाया, बाप के ने तो खा पी लिया बीच पे वहाँ बैठ के। हालांकि काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी रह गई थी, पर अंधेरा हो गया था, तो इसलिए रात को मैं आ गया अभी यहाँ पे अपने जिम, जिधर पहले भी आया था मैं, क्रॉस रोड्स करके होटल है, इस होटल के अंदर एक जिम है, 9 बजे जिम खुलता है, सही 8 बजे अपन इधर आ गया। लो भाई आज का पुल वर्कआउट हो गया खत्म, और इसी के साथ दिन को करते हैं एंड। आप लोगों से मिलता हूँ मैं कल सुबह, और मेरी कोशिश ये रहेगी पूरी कि कल अपन इनके लोकल गाँव और घर एक्सप्लोर करें मलावी देश।